आपकी पार्टी के भीतर ये जो असंतोष, अंतर्कलह, भ्रष्टाचार के आरोप, आप तो कहते थे कि आपकी पार्टी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आपकी पार्टी में भी वही हो रहा है जो हम पिछले 22-23 सालों से उत्तर प्रदेश की पावर कॉरिडोर में देखते आ रहे हैं। आप किस अंजाम लगने जा रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में निश्चित तौर पर कुछ बातें कह देंगे। थोड़ा इको कर रहा है जरा ब्रजेश। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, प्लीज कंटिन्यू। लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में अपनी बातें स्वतंत्र तौर पर कही जा सकती हैं। अच्छा होता है कि प्रॉपर फोरम पर कही जाए, उचित मंच पर कही जाए। और वसीम बरेलवी का एक जो पुराना शेर है कि कब कौन सी बात कैसे कही जाए, सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाए। बेहतर होगा ऐसा कि लोग फोरम पर कहें। लेकिन एक उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव परिणाम अनपेक्षित था। इस अनपेक्षित परिणाम से कार्यकर्ताओं को धक्का लगा है, कार्यकर्ताओं को पीड़ा हुई है, क्योंकि 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, हमने जो लक्ष्य तय किए थे, हमने उन लक्ष्यों को प्राप्त किया। सपा बसपा के बड़े राजनीतिक गठबंधन को भी हमने ध्वस्त करने का काम किया था। यह अनपेक्षित था, इस नाते पीड़ा है। और पीड़ा में कई बार कुछ स्वर ऐसे निकल आते हैं, मैं मानता हूं कि ये स्वर धीरे धीरे थम जाएंगे। नेतृत्व बहुत सशक्त है, मजबूत है, सामूहिक है। किसी प्रकार का कोई संकट भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर के नहीं है। जो आज चर्चा अलग अलग सियासी गलियारों में चलाने का प्रयास किया जा रहा है, यह कोई पहली बार नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में शपथ ली थी ना, उसके बाद से ही लगातार कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, यह नैरेटिव अलग अलग समय पर कई बार चलाने का प्रयास किया गया है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की ये सारी बातें बेबुनियाद है, इनका कोई आधार नहीं है। ये बातें कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर हैं और विपक्ष जानबूझ करके प्रयास करता है। मुझे याद है अखिलेश यादव ने कई बार प्रयास किया है कि दोनों डिप्टी सीएम्स को ऑफर देते रहे हैं। आपने अभी कहा कि बात कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाएगी। ये सलीका राकेश त्रिपाठी किसको सिखा रहे हैं? बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा को या यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को? आप किसको सलीका सिखा रहे हैं? नहीं, मैं किसी को सिखाने वाला नहीं हूं। मैं मानता हूं कि पार्टी ने प्रवक्ता का दायित्व मुझे दिया है, तो मैं अपनी बात अपनी ढंग से कह सकता हूं। लेकिन यह सलीका सबको रखने की आवश्यकता है, यह किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपने रमेश चंद्र मिश्रा जी का नाम लिया है, उन्होंने अपने बयान पर खुद अपना खंडन, अपनी सफाई पेश की है कि उनके बयान को संदर्भों से परे काट छांट करके एडिटेड करके रखा गया है। मुझे लगता है कि रमेश मिश्रा के दूसरे बयान को भी संज्ञान में लेना चाहिए। उनके पहले बयान के आधार पर नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, किसको सलीका? आपने जो शेर की शुरुआत की सलीका सिखाने वाली, ये आपने किस संदर्भ में कही है? किसको सलीका सिखाना चाहिए या उचित फोरम में रखना चाहिए? कार्य समिति से उचित फोरम तो और कोई होता नहीं, हाईएस्ट फोरम होता है, वहां रखी गई थी ये बात। तो कार्य समिति की कोई बात आपत्तिजनक नहीं है। कार्य समिति में कोई अनुशासनहीनता नहीं है। कार्य समिति की कोई ऐसी बात नहीं है जिस बात को लेकर के हाय तौबा मचाई जाए। कार्य समिति में केशव प्रसाद मौर्य जी के जिस बयान को लेकर के अलग प्रकार के अर्थ निकालने का प्रयास किया जा रहा है, वो शाश्वत सत्य है। ये सत्य बार बार कहा गया है। फिर मैं दोबारा आपसे बात पूछता हूं, कोई नया शोध नहीं है ये। मेरे प्रिय दोस्त, मैं आपसे एक सवाल और करता हूं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कार्य समिति की बैठक के 24 घंटा बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान को पोस्ट किया जाए जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन बड़ा है, सरकार से था और रहेगा, कार्यकर्ताओं की गरिमा को बढ़ाया जाएगा। ये किस संदर्भ में सरकार को नीचा दिखाने की पार्टी ने कोशिश की? ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुआ है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। देखिए, सरकार नहीं, बिल्कुल डिनाई कर भी नहीं रहे हैं। हम क्यों डिनाई करेंगे? ये शाश्वत सत्य है, इसको बार बार दोहराएंगे। इसको आप कहेंगे तो मैं आपकी डिबेट में मैं भी दोहरा दे रहा हूं कि संगठन सरकार से बड़ी होती है। मैं वही कह रहा हूं, सरकार का क्या सरकार को संगठन के कुछ लोग नीचा दिखाना चाहते हैं, उसी मकसद से ये ट्वीट हुआ? यही तो मैं कह रहा हूं, झगड़ा तो इसी बात का है। नहीं, सरकार को नीचा दिखाने का मसला नहीं है। देखिए, मैं छोटे से उदाहरण से आपके दर्शकों के लिए और आसानी से इसको समझाता हूं। जिस दूध से दही जमती है, उसी दही से मक्खन निकलता है और मक्खन से घी बनता है। हाँ। अब ये कोई कहने लगे कि नहीं, घी बहुत महत्वपूर्ण है, दूध महत्वपूर्ण नहीं है, बिना दूध के घी नहीं बन सकता है। सर, मैं वही बात कह रहा हूं कि संगठन, सरकार के दूध में संगठन नींबू निचोड़ रहा है सर, और फिर उस बयान को आज फिर ट्वीट किया गया सर। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। ये असामान्य है, असाधारण है। संगठन ऐसा प्रतीत होता है सरकार को नीचा दिखाना चाहता है। किसी ने नींबू
नहीं, मैं मानता हूं, देखिए ब्रजेश जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आपका विश्लेषण करना, आकलन करना आपकी स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं इसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता के नाते मैं इस बात को पूरे मेरे विश्वास प्रिय के साथ कह दोस्त, रहा हूं मैं कि तथ्य और भारतीय जनता तर्कों पर पार्टी का बात कर रहा संगठन हूं। सरकार से एक भी बड़ा है। तथ्य अगर मैंने इसमें गलत कोई उल्लेखित संकट किया हो तो आप उसे प्रस्तुत करें। क्या पार्टी ने ट्वीट किया? सरकार को नीचा दिखाने आप वाले बयान को 24 घंटे बिल्कुल के किया बाद है। पोस्ट किया गया। नहीं, देखिए, आप नीचा दिखाना ये आपका विश्लेषण है। ओहो। ये विश्लेषण करने तो की मैं या आपकी तो कह दूं स्वतंत्रता कि हो सकती सरकार है, का सम्मान लेकिन मैं इस बढ़ाने बात के को लिए पूरे ट्वीट विश्वास हुआ। के साथ कह रहा हूं। हाँ? सरकार का सम्मान बढ़ा उससे। पूरी तरह से सरकार का पूरा सम्मान, और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए 37 वर्षों के बाद योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार फिर से रिपीट हुई है। ये उत्तर प्रदेश के अब इतिहास मैं में सीधा 37 सीधा वर्षों के पूछ बाद लेता हुआ हूं। है। अब डायरेक्ट सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई संशय नहीं। क्या आपकी पार्टी नेतृत्व परिवर्तन की किसी भी संभावना पर काम कर रही है या नहीं? नहीं, पूरी तरह से खारिज करता हूं। नेतृत्व परिवर्तन की किसी संभावना का अभी कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। और मैं एक बात छोटी सी कहूंगा ब्रजेश जी, देखिए, ये सवाल क्यों आज भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बार बार उठाया जाता है? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हमेशा होते रहे हैं। कभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई मंत्री पद किसी को मिलेगा। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में होते रहते हैं। जगन प्रकाश नड्डा जी परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री थे, आपने वो कहा अध्यक्ष बने, परिवर्तन अध्यक्ष के बाद फिर आज एक मंत्रिमंडल सेकंड में आए। अरे एक सेकंड आपने कहा परिवर्तन होता रहेगा, आज कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई अध्यक्ष बनेगा। ये किस संदर्भ में आपने इन शब्दों का उपयोग किया? नहीं, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि बीजेपी में ऐसा होता रहता है, इसलिए इस बात की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ये संभावनाएं आप ऐसा करने की सोच रहे हैं? ये संभावनाएं समाजवादी क्या पार्टी में नहीं इन तलाश सकते? संभावनाओं पर आप काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप नेतृत्व बिल्कुल नहीं सोच बदलेंगे? रहे। तो फिर आप जिक्र क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी में परिवर्तन होता रहता हमारी है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि आप ऐसा विश्लेषण करने के पीछे आपके कारण क्या है? मैंने तो नहीं क्यों किया, इस तरह मैंने के तो सिगुफे पूछा छोड़े आपसे, जाते हैं? सर। ये सिगुफे मायावती जी के आज बारे में आप नहीं सर छोड़े जा सकते। असहज हो रहे हैं जवाब देने में। सर आराम से हम लोग बात करते हैं। सर नहीं, मैं बिल्कुल असहज नहीं हूं। मैं बिल्कुल असहज नहीं हूं। मैं विजय जी ये कह रहा हूं कि ये विश्लेषण जो प्रस्तुत किया जा रहा है ना, ये पहली बार नहीं किया जा रहा है। 2017 में शपथ लेने के बाद कई बार किया जा चुका है कि अब यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो जा रहा है, अब यूपी में विधायक असंतुष्ट हो गए हैं, अब संगठन असंतुष्ट हो गया है। ये नैरेटिव कई बार किया गया है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि जो सरकार को नीचा दिखाने वाला, ये खारिज किए जाने योग्य, जो सरकार को नीचा दिखाने वाला ट्वीट बार बार किया जा रहा है, ये बंद होगा या अभी कंटिन्यू रहेगा? नहीं, मैं मानता हूं आप उसको अपने हिसाब से नीचा देखने के लिए कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बातें कही हैं, सर थैंक यू सर, भाजपा के मैं आपके मित्र दीपक